बाबा ने, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही लिख दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद में डूबे रहते हैं और जीव को भी आनंद में ही डुबो देते हैं। जो जीव उनकी शरण में चला जाए, उस जीव के जीवन में सदैव आनंद ही बटता रहता है। आनंद किसको मिलता है? देखिए, आप लोग कथा सुनने बैठे हैं ना, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि आप सुन रहे हैं कि आपका ध्यान कहीं और है? आनंद किसे मिलता है और कहां मिलता है? बाजार में मिलता है क्या? मिले तो 2-4 किलो मुझे भी ला के दे देना। मिलता है? कहां मिलता है? आनंद कहां मिलता है? तो उनके चरणों में जाएं कैसे? रास्ता बताओ। नहीं, हम कितनों को लेके जाएंगे? चलो मान लिया यहां जो लोग बैठे हैं उनको लेके चले गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं, आनंद तो आनंद कंद भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद ही मिलता है। संसार में हम आनंद को ढूंढते रहें, आनंद कहीं नहीं मिलता। और देखो, पूरे शब्द ग्रंथों में आनंद एक ऐसा है जिसका विलोम नहीं है। आनंद का विपरीत क्या होगा बताओ? सुख का दुख हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, लेकिन आनंद का विपरीत क्या होगा बताओ? आनंद का विपरीत है? मुझे तो नहीं मिला आज तक। आप लोगों को मिला है क्या? आनंद का विपरीत शब्द है? ग्रंथावलियों में है ऐसा? है? नहीं, परमानंद, आनंद तो रह ही गया उसमें। अब जैसे सुख है तो सुख का दुख हो गया, तो इसमें शब्द बदल गए, लेकिन अब आनंद का नेगेटिव क्या होगा? अब कुछ लोग कहेंगे निरानंद, तो निरानंद में भी नी जुड़ा है, आनंद तो रह ही गया उसमें। आनंद का विपरीत नहीं होता। आनंद प्रभु के चरणों में ही मिलता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे तो हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद हैं, जिसके रोम रोम बसे गोविंद हैं, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसके जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। उसका जीवन कट जाए फंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। से मिलता यहाँ परमानंद है, उसे परमानंद है। उस मिलता ही परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद इसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे ही हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद स्वरूप परमात्मा, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, इन तीनों का स्मरण किया है। सच्चिदानंद रूपाय अब अगले चरण में क्या कह रहे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, प्रथम चरण में बता दिया कि इनका स्वरूप क्या है, और दूसरे में क्या बता रहे हैं? इनका कार्य क्या है। कार्य इनका क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि में ये हेतु हैं। उत्पत्ति आदि से अर्थ करें तो उत्पत्ति आदि अर्थात सृजन, पालन और संहरण, तीनों को एकीकृत करके कह दिया विश्वोत्पत्त्यादि। उत्पत्ति आदि, आप बाजार जाइएगा तो गुलाब आदि की माला लेते आइएगा, तो गुलाब की, गेंदे की, रजनीगंधा की और भी जितने उसमें समाहित हो जाता है। तो ऐसे ही विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि कह के मानो एक में ही कह दिया कि सृजन, पालन, संहरण करने वाले जो इन तीनों में हेतु हैं, इनके बिना ये तीनों ही कार्य नहीं हो सकते। न सृजन हो सकता, न पालन हो सकता, न संहरण हो सकता। परमात्मा का कार्य क्या है यह बताया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। स्वरूप बता दिया, कार्य बता दिया। परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का कार्य बता दिया। अजी आप इतनी बातें किसी के बारे में कर रहे हो तो निश्चित है कि आपको अपना कोई कार्य करवाना होगा। मैंने प्रारंभ में ही कहा ना, प्रयोजनम मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो कोई मंदबुद्धि व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता। तो आपको क्या करवाना है जो आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो? सच्चिदानंद रूपाया, हे सतघन भगवान, हे चैतन्य भगवान, हे आनंद घन भगवान, हे विश्व की उत्पत्ति, पालन, सृजन, संहरण सब करने वाले। तो आपको इसका मतलब कोई कार्य करवाना है अपना, आपको अपना कोई प्रयोजन है? बोले हाँ प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है?
तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय जो हम त्रिताप से दह्य हो रहे हैं, जो त्रिताप से हम जल रहे हैं, इन तीनों प्रकार के तापों से हमें बचाओ। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप, दैविक ताप और ये भौतिक ताप। अब आप कहेंगे ये तीन ताप आपने बताया, शरीर में जलन होने लग गई, बुखार हो गया, इसको कहते हैं दैहिक ताप। दैविक ताप, अथक परिश्रम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, देव बाधा आ रही है, कोई ग्रह उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, इसको कहते हैं दैविक ताप। दैहिक, दैविक और भौतिक। कथा श्रवण करने बैठे हैं, बारिश होने लग गई, भीग गए, बैठे हैं, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, ये भौतिक ताप। तो ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, इन तीनों प्रकार के ताप के नाश की नहीं बात कही, कहते हैं तापत्रय विनाशाय। अब आप कहेंगे नाश और विनाश में क्या अंतर है? वही बात, एक ही बात है ना? नहीं, नाश और विनाश में अंतर है। क्या अंतर है? सामने हम इस लॉन में बैठे हुए हैं, आपके नीचे, इस मैट के नीचे हरी घास है, दूब है ना? जमीन में जो दूब उगी हुई है, उस उगी हुई दूब को हमने उखाड़ने का प्रयास किया, वो ऊपर आई, लेकिन उसका जड़ नीचे रह गया, वो टूट के हमारे हाथ में आ गई। थोड़े दिन तक तो वो ऐसे सामान्य सा दिखेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसमें से फिर अंकुर निकलेगा और वो दूब फिर वैसी ही हरी भरी हो जाएगी। ये हुआ किसी चीज का नाश। और विनाश, अगर हमने उस दूब को खींचा और वो दूब अपनी जड़ समेत हमारे हाथ में चली आई, जड़ समेत हमने उसको उखाड़ लिया, तो उस दूब का सर्वनाश हो गया। अब तो उसका जड़ ही उखड़ गया, जड़ ही समाप्त हो गया, तो वो पुनः अंकुरित नहीं हो सकता। किसी को जड़ से समाप्त करना, ये होता है विनाश। तो यहां क्या कहा है? तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप का हे प्रभु आप विनाश कर दीजिए। इसलिए इन तीनों प्रकार के तापों के विनाश के लिए श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। इन तीनों प्रकार के तापों के विनाश के लिए हम परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं।